तो चलिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चरण का कहना है कि एक वुडन लॉग यानी लकड़ी का टुकड़ा नॉन लिविंग है, और इसका रीजन वो क्या दे रहा है कि वो मूव नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ है चारू, जो कहती है कि नहीं, ये तो लिविंग है क्योंकि ये एक जिंदा ट्री से मिला है। अब हमें इनके आर्ग्यूमेंट्स को देखना है और डिसाइड करना है कि कौन सही है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां कॉमन सेंस और साइंटिफिक रीजन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो आखिरकार सही है कौन, चरण या चारू? क्या ये वुडन लॉग लिविंग है या नॉन लिविंग? देखिए, सही कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हमें इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को एक एक करके साइंटिफिक रीजन के बेसिस पर चेक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोल सकते। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम चरण के आर्ग्यूमेंट को एनालाइज करते हैं। उसका पॉइंट सिंपल है, वुडन लॉग नॉन लिविंग है बिकॉज वो मूव नहीं कर सकता। पर जरा सोचिए, क्या मोशन यानी मूवमेंट ही लिविंग होने की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? मतलब क्या हर लिविंग चीज मूव करती है और हर नॉन लिविंग चीज रुकी रहती है? चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, इस कंपैरिजन से चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एक तरफ ऐसी चीजें हैं जो मूव करती हैं पर लिविंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार या आसमान में बादल या एक लुढ़कता हुआ पत्थर। इन सब में मोशन है पर ये नॉन लिविंग है, राइट? और दूसरी तरफ देखिए, एक ट्री है या समुद्र में कोरल है या फंगी। ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पर ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि चरण का रीजन आखिर सही नहीं है। तो इस पूरे कंपैरिजन से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? बिल्कुल साफ है कि मूवमेंट या मोशन लाइफ की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सिर्फ इस एक फैक्टर की बेसिस पर किसी भी चीज को लिविंग या नॉन लिविंग नहीं बोल सकते। इसका मतलब चरण का रीजन गलत है। और हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम्स में कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, चरण का आर्ग्यूमेंट तो डिसमिस हो गया। अब आते हैं चारू के आर्ग्यूमेंट पर। वो क्या कह रही है कि लोग लिविंग है बिकॉज वो एक लिविंग ट्री से आया है। अब ये सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है ना, उसका ओरिजिन, उसकी शुरुआत एक लिविंग चीज से हुई है। लेकिन क्या सिर्फ ओरिजिन ही सब कुछ है? इस प्रोसेस को थोड़ा और गहराई से, थोड़ा और डीपली समझना पड़ेगा। देखिए, एक लिविंग ट्री, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो लिविंग है। पर क्यों है? क्योंकि वो सारे ज़रूरी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करता है। उसके अंदर ग्रोथ होती है, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी बनाता है, सॉइल से न्यूट्रिशन लेता है, अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, और हाँ, रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। ये सारी प्रॉपर्टीज मिलकर उसे एक लिविंग बीइंग बनाती हैं। लेकिन जैसे ही उस ट्री को काट दिया जाता है, वो लोग उससे अलग हो जाता है। और ये जो सेपरेशन है ना, ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल चेंज है। उसका कनेक्शन जमीन से, उसकी रूट्स से, जहां से सारा न्यूट्रिशन आ रहा था, वो टूट गया। उसकी लीव्स से कनेक्शन खत्म हो गया, जहां पर फूड बनने का प्रोसेस होता था। सिंपल शब्दों में कहें तो उसका पूरा का पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही बंद हो गया। और यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब उस लकड़ी को जो स्ट्रक्चर है वो डेड सेल्स से बना है। हाँ, एक टाइम पे वो लिविंग ट्री का पार्ट था, लेकिन अब अलग होने के बाद वो खुद से कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं कर सकता। सोचो, क्या उसमें ग्रोथ हो सकती है? नहीं। क्या वो रेस्पिरेशन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो न्यूट्रिशन ले सकता है? इम्पॉसिबल। तो भले ही वो एक जिंदा चीज का हिस्सा था, पर अब वो खुद जिंदा नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम साइंटिफिकली कैसे डिसाइड करें कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। हमने देखा कि मोशन एक अच्छा फैक्टर नहीं है। हमने ये भी देखा कि सिर्फ ओरिजिन से भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो फिर सही तरीका, सही मेथड क्या है? वेल, इसके लिए साइंस ने हमें एक प्रॉपर चेकलिस्ट दी है। और ये है वो साइंटिफिक चेकलिस्ट जिससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को लिविंग कहलाने के लिए उसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी प्रॉपर्टीज होनी ज़रूरी हैं। एक या दो नहीं, ऑल ऑफ देम, जैसे कि ग्रोथ, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देना। इन सबको हम लाइफ की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब चलिए इस टेबल से एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, लाइफ प्रोसेस है ग्रोथ। क्या लिविंग ट्री में होती है? यस। वुडन लॉग में? नो। फिर आता है रेस्पिरेशन। ट्री में? हाँ। लॉग में? बिल्कुल नहीं। न्यूट्रिशन? ट्री लेता है, लॉग नहीं ले सकता। रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन? अगेन, ट्री में यस, लॉग में नो। अब साफ साफ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वुडन लॉग हर एक लाइफ प्रोसेस के टेस्ट में फेल हो रहा है। तो हमारा फाइनल एनालिसिस, हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ?
यही कि वुडन लॉग लाइफ की एक भी कैरेक्टरिस्टिक को एग्जिबिट नहीं करता। इसलिए साइंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो नॉन लिविंग है। इसका मतलब ये हुआ कि चारू का आर्ग्यूमेंट, जो सुनने में काफी लॉजिकल लग रहा था, वो भी साइंटिफिक टेस्ट को पास नहीं कर पाया। और अब देखिए आपका परफेक्ट एग्जाम रेडी आंसर। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फुल मार्क्स के लिए आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले सीधा कंक्लूजन, द वुडन लॉग इज नॉन लिविंग। फिर इसका रीजन दे, ऑल्दो इट वॉज वंस पार्ट ऑफ अ लिविंग ट्री, इट इज नाउ मेड ऑफ डेड सेल्स। और सबसे जरूरी ये लाइन जरूर लिखनी है, इट कैनॉट परफॉर्म एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। ये कीवर्ड्स डेड सेल्स और लाइफ प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें लिखने से एग्जामिनर को पता चलता है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।